हमारी एक प्रसिद्ध कहावत है, कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। जिसका ऊपर से आदेश नहीं आया उसे कोई नहीं मार सकता। ये बातें मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोल रही हूँ। आज की जो कहानी कहूँ या घटना कहूँ, एक ऐसी घटना है जो अभी घटी है, लेकिन उस घटना से कुछ लोगों को सीख मिलती है और कुछ लोग कुछ चीजों पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, एक 12 महीने का बच्चा अमेज़न के जंगल जो होते हैं, आपने सुना होगा, डिस्कवरी पर देखा होगा। अमेज़न के जंगलों में जो सेना होती है वो भी सरवाइव बहुत मुश्किल से कर पाती है, जहां पर एक 12 महीने का बच्चा करीबन 40 दिन तक सरवाइव करता है, जीवित रहता है और सेना के जवानों को वो बच्चा जीवित एक अच्छी हालत में मिलता है। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत सारे तत्व, बहुत सारी ऐसी चीजें इस घटना से जुड़ी हुई हैं। बहुत लोग चमत्कार मानते हैं। ये हमारे देश में घटित नहीं हुआ है, ये बाहर हुआ है। अब इस कहानी को, इस घटना को सुनकर आप लोग क्या कहोगे? जब ये घटना घटी थी तो मीडिया पर इस घटना ने अपना दबदबा बहुत दिनों तक रखा था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में, इस घटना में एक बुरा सीन भी आता है, जहां पर परिवार के कुछ सदस्य इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि घटना इतनी दर्द भरी होती है। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत करती हूँ। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। वैष्णवी चौधरी के नाम से हमारी YouTube चैनल है और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है। अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोलंबिया से। कोलंबिया में 1 मई 2023 को एक परिवार में दोस्तों 6 सदस्य हैं। पति पत्नी और 4 इनके बच्चे होते हैं। पति पत्नी आज कहीं घूमने का मन है। ये एक अपना प्राइवेट जेट रखते हैं, विमान रखते हैं, एक प्राइवेट है, अच्छा खासा परिवार है। इनके परिवार में इनकी जो दादी है, बच्चों की दादी, वो जीवित है। दोस्तों, दादी अपने पोतों से, पोतियों से बहुत प्यार करती है। आपको मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताने वाली हूँ, चाहे किसी भी देश की घटना हो, किसी भी देश की कहानी हो। यहाँ पर ये परिवार बहुत अमीर होता है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती। ये परिवार अपने बच्चों को घुमाना चाहता है और ये परिवार अब अपने प्राइवेट विमान में, मतलब अपने पर्सनल विमान में यात्रा करना चाहते हैं। इस परिवार के पायलट समेत 2 पायलट होते हैं और साथ में 6 लोग ये होते हैं। उस विमान में सभी सुविधाएं होती हैं, खाने से लेकर पीने तक, बैठने का, उठने का, सोने का सभी इंतजाम होता है। दोस्तों, कुछ खाना लेकर ये लोग अपने साथ गए थे। इनका इरादा था कि हम जो अमेज़न के जंगल हैं उनमें जाकर घूमेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ की प्रकृति है, ऐसी है। सब कुछ यही ठीक ठाक चल रहा था और ये परिवार 1 मई 2023 को उड़ान भरता है अपने परिवार के साथ और ये अब अमेज़न के जंगलों के ऊपर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही ये उन जंगलों के ऊपर पहुंचता है तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण इनका जो विमान होता है वो क्रैश हो जाता है और कुछ इस तरह से विमान जमीन पर आता है कि दोस्तों, ताज्जुब की बात होती है। उस विमान में जो पायलट होते हैं वो बिल्कुल इस दुनिया से चले जाते हैं और यहाँ पर जो पति पत्नी थे वो घायल हो जाते हैं। उनमें से पति इस दुनिया से चला जाता है और जो महिला है वो घायल अवस्था में है। और आप सोच सकते हो कि क्या बात, जो मैं चमत्कार स्टार्टिंग में बोल रही थी, 4 जो बच्चे होते हैं उन चारों बच्चों को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सही सलामत होते हैं। चारों बच्चे बेहोशी की हालत में विमान में पड़े हुए होते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को इनके हम नाम बता देते हैं। पति का नाम लेसी था और पत्नी का नाम डेबोरा था। डेबोरा के 4 बच्चे थे। बड़े लड़के का नाम माइलस था। माइलस की उम्र 13 साल होती है। सोफिया 9 साल की होती है। इससे छोटा वाला लड़का 4 साल का होता है और एक बच्चा जो इस विमान में बैठा हुआ था उसकी उम्र महज 12 महीने होती है। ये परिवार जमीन पर आ चुका था, जो अब तक खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे के साथ गाना गुनगुनाते हुए प्लेन में सफर कर रहे थे। लेकिन जब ये जमीन पर आते हैं तो इनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। इस परिवार में बहुत लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन ये चारों बच्चे सही सलामत होते हैं। अब ये बच्चे होश में आते हैं। होश में आने के बाद ये सबसे पहले अपने पापा की तरफ जाते हैं। अभी ये लड़का जो माइल्स है, माइल्स होश में आता है और अपने पिता को होश में करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे एहसास होता है कि पिताजी शायद इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसके बाद जो माइल्स होता है वो अपनी माँ के पास आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ कराहती हुई आवाज में कुछ आहें भर रही है और माँ को वो पानी पिलाने की कोशिश करता है। तो माँ कहती है कि नहीं, मुझे पानी मत पिलाओ, मैं मुझे चोट लगी है, मैं इसमें पानी नहीं पी सकती।
ये लड़का अपने सभी बहन भाइयों के पास जाता है, अपनी बहन सोफिया को होश में करने की कोशिश करता है, क्योंकि सोफिया को ज्यादा कुछ चोटें नहीं थी। सोफिया होश में हो जाती है, फिर अपने दोनों भाइयों को होश में करता है। 2 और छोटे भाई होते हैं, 1 बहन, 3 भाई होते हैं। ये सभी बच्चे सही सलामत थे। अब इस चीज को देखकर जो डबोरा थी वो अपने आप में एक शांति महसूस करती है, और उसको बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी। पैर में ऐसी चोट लगी हुई थी कि जिससे जो ब्लड है वो बह रहा था, और इस तरह से बह रहा था कि अगर उन्हें डॉक्टर की सुविधा नहीं मिली तो वो महिला नहीं बचेगी। वो अपने बच्चों को देखकर एक शांति महसूस करती है, लेकिन पति के लिए रोती भी है। वो जमीन पर पड़ी हुई उस पति से चीख रही है कि तुम्हें उठना होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों का क्या होगा, यहाँ पर कैसे होगा। वो कई बार चीखती है, लेकिन वो पति कुछ भी नहीं बोलता है। वो महिला सभी बच्चों को अपने पास बुलाती है, गले लगाती है, रोने लगती है और कहती है कि तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक माँ जिसे ये पता है कि मैं कुछ समय में शायद मैं जा सकती हूँ अगर मुझे डॉक्टर की सुविधा नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो महिला अपने बच्चों को दिलासा दे रही है और बहुत प्यार से पुचकार रही है। 12 महीने का जो लड़का होता है, अब यहाँ पर वो बच्चे उस एरोप्लेन में दोस्तों खाने पीने की चीजों को ढूंढते हैं, एक बैग में भरते हैं बहुत, क्योंकि जो बड़ा वाला लड़का था, यहाँ पर जो माइल्स होता है, माइल्स अक्सर फोन में देखा करता, तो वो ऐसी सारी चीजें बहुत देखता है कि वहां पर ऐसा हो जाए तो कैसे रहा जाए, जंगल में कैसे जीवित रहा जाए। तो माइल्स अब उसी तरह से काम करने लगता है, अपनी माँ के पैर पर एक कपड़े से उसको कसकर बांधता है, और उसके बाद वो प्लेन से सारी वो चीजें इकट्ठी करता है जो उसकी जरूरत की होती हैं, और 2 बैग वो भर लेता है। दोनों बैगों को भरने के बाद अब यहाँ पर जो सबसे छोटा 12 महीने का बच्चा था वो रो रहा था। भाई उसे लग रहा था मेरी माँ को क्या हुआ। माँ के पास होता है, माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है। जैसे ही माँ चुप कराने की कोशिश करती है तो जो माइल्स था वो भागकर दूध की बोतल लेकर आता है। तो वो माँ जिसके शरीर से रिसाव चल रहा था ब्लड का, वो माँ कहती है कि बेटा अभी इस दूध को मत पिलाओ, पता नहीं हमें कितनी देर में खोजा जाए, हमें कितनी देर में लोग मिले, हम कितनी देर में पता चले कि हम यहाँ पर ऐसी हालत में हैं, मैं इसको अपना दूध पिलाऊंगी। एक माँ जो खुद इतनी बुरी हालत में होती है दोस्तों, वो पल ऐसे होते हैं, वो माँ उस बच्चे को दूध पिलाती है, और दोस्तों वो माँ उस बच्चे को दूध पान करते कराते कराते उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और वो बच्चा उसका दूध पी रहा है, और वो माँ इस दुनिया से चली जाती है। ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि माँ को देखकर उन बच्चों को दिलासा मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर वो महिला इस दुनिया से जा चुकी थी। यहाँ पर सबसे बड़ा बेटा जो 13 साल का माइल्स होता है, वो कई बार अपनी माँ को झंझोड़ता है, लेकिन 12 महीने का लड़का अभी भी दूध पी रहा था तब कि वो महिला जीवित नहीं होती है। वो अपनी माँ की आंखों को बंद करता है, छोटे भाई को गोद में लेता है। भाई का पेट तो भर चुका था, भाई अपनी माँ के लिए रो रहा था। 9 साल की सोफिया भी बहुत जोर जोर से रोती है, 4 साल का भाई भी रोता है, चारों बच्चे बहुत रोते हैं और यहाँ पर बहुत दुखी हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब प्लेन में कुछ खराबी मिली थी तो तभी जानकारी पहुंचा दी गई थी कि हमारा जो प्लेन है उसमें कोई तकनीकी खराबी हो चुकी है और शायद हमारा प्लेन अब क्रैश होने वाला है। ये खबर जो इस परिवार की बुजुर्ग महिला होती है, जो इन चारों बच्चों की दादी होती है, उस तक पहुंच जाती है। वो ये खबर सरकार तक पहुंचाती है। दोस्तों वहां से टीम इकट्ठा होती हैं इस परिवार को ढूंढने के लिए और एक सर्च अभियान जारी किया जाता है। 150 से 200 जवान इस काम में लगाए जाते हैं, क्योंकि जो वो जंगल था वो बहुत बड़ा होता है। आप नहीं समझ सकते इतने बड़े एरिया में कैसे किसी को ढूंढा जाए, और इतना घना जंगल होता है अमेज़न का कि अगर सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती, जहां पर घने पेड़ होते हैं, और वहां के मच्छर तो इतने होते हैं अमेज़न के जंगल में कि आपको फीवर चढ़ा सकते हैं, बुखार ला सकते हैं। दोस्तों ऐसे माहौल में वो बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। इसके बाद बड़ा भाई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है, तीनों बहन भाइयों को गले लगाता है। गले लगाने के बाद वहां पर कुछ आग की व्यवस्था करता है, उसी जो प्लेन था उसी से ईंधन लेता है, और ईंधन लेने के बाद वहां पर अपने बहन भाइयों के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि मच्छरों से छुटकारा मिल जाएगा। सभी का पेट भर रहा था। दोस्तों अब उन बच्चों को जो बचाव अभियान था उनकी आवाजें सुनने लगती हैं। कुछ
आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनती है तो वो बच्चे बहुत चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उस आग को बढ़ाने की, लेकिन वहां पर भी उनका आग साथ छोड़ देती है। और इतनी ऊपर से जो बचाव अभियान चल रहा था वो बच्चे नोटिस में नहीं आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे थे, आवाज इतनी जोर से नहीं होती है और वो ज्यादा कुछ सुविधा नहीं कर पाते हैं उनकी नजरों में आने में। और दोस्तों जो बचाने वाले थे वो भी वहां से चले जाते हैं। कुत्तों की टीम बुलाई जाती है, लेकिन वो टीम भी दिन रात लगी हुई थी। जंगल का एरिया बहुत बड़ा होता है और किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सभी हार तक कर रात हो जाती है और सभी अब जो सर्च अभियान में लगे हुए थे जितने भी जवान, वो सभी हार थक कर एक साथ बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या करना होगा। दोस्तों कुछ लोग खोजने में लगे हुए थे, कुछ लोग कहते हैं कि अब सुबह देखेंगे। दूसरा दिन हो जाता है, बच्चे इंतजार करते रहते हैं, खाना पीना खाते रहते हैं, जो उनके पास खाना होता है। 1 दिन से 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं मिलते हैं। 2 दिन से तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन अब इनमें जो सबसे बड़ा भाई होता है माइल्स, वो एक फैसला लेता है। फैसला क्या लेता है कि चलो हम पैदल ही इस जंगल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो छोटा भाई था वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, वो रोता है क्योंकि उसे माँ चाहिए थी। और वहां पर जो 4 डेड बॉडी पड़ी हुई थी इन सभी परिवार वालों की, दोस्तों उससे दुर्गंध आनी शुरू हो चुकी थी। और ये लड़का अक्सर फोन देखा करता तो वो कहता कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तीनों बहन भाइयों को लेकर ये 13 साल का लड़का अब पैदल यात्रा पर निकलने लगता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ना ही तो इनके पास कोई ऐसी सेवा थी कि हम कौन से रास्ते जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं। उधर दोस्तों जो बचाव टीम थी वो अपने काम में लगी हुई थी और ये बच्चे आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये बच्चे आगे निकलते हैं। अब इन बच्चों को 1 दिन हो जाता है चलते चलते। दोस्तों विमान काफी पीछे रह जाता है। अब ये बच्चे खुद ही इस जंगल में खो जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि हम किधर चल रहे हैं, क्योंकि इतना अंदाजा तो होता नहीं है, थे तो बच्चे ही। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। उधर जो बचाव टीम थी दोस्तों वो प्लेन तक पहुंच चुकी थी। प्लेन पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि 4 डेड बॉडी हैं, लेकिन अभी 4 बच्चे और हैं, वो कहां पर हैं। ये यहाँ पर से उन डेड बॉडी को उठाया जाता है, उन्हें दोस्तों ले जाया जाता है और उन बच्चों की जो खोज थी वो तेज कर दी जाती है। बच्चे आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, बचाव टीम पीछा करती है। बचाव टीम को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी ये सबूत नहीं मिलता कि बच्चे किस तरफ गए हैं। लेकिन थोड़ी ही जैसे देखते हैं बहुत तरह से, तो थोड़ी दूर बचाव को, क्योंकि उन जंगलों में दोस्तों ऐसी जगह होती है जहां पर पैर बैठते हैं तो वहां पर आपके निशान बन जाते हैं। जहां पर विमान गिरा था वहां पर वैसी जगह नहीं होती है। जब थोड़ी आगे बचाव अभियान की टीम आगे जाती है तो वहां पर उन बच्चों के पैर मिल जाते हैं और कुछ खाने के पैकेट जो खाली पड़े हुए थे वो भी टीम को नजर आते हैं। यहाँ पर ढूंढते हैं। अब चौथी शाम भी शाम हो जाती है। अब इस टीम को दुख होने लगता है कि छोटे बच्चे हैं, कैसे जंगल में रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर सरकार और टीम एक फैसला लेती है। कुछ खाने से भरे हुए बॉक्स जंगल में डाले जाते हैं कि बच्चे हैं शायद वो खो सकते हैं। इन जंगल में बड़े लोग तो खो जाते हैं, तो बच्चे हैं वो तो जरूर ही खो गए होंगे। अगर इनको ये बॉक्स मिलेंगे तो शायद ये कहीं पर खाना खा लेंगे। अब हेलीकॉप्टर से वो बॉक्स डाले जाते हैं जंगल में। अब यहाँ पर वो बच्चे बढ़ते ही जा रहे थे, दिन रात गुजार रहे थे। वो 13 साल का बच्चा उन बच्चों को गाइड करता है और उन्हें बहुत सुरक्षित तरीके से वो आगे बढ़ रहा था। वो इतने थक जाते हैं, करीबन 4 से 5 दिन उन लोगों को जंगल में हो जाते हैं। वो बच्चे थक हार कर आराम करते हैं। दोस्तों वहां पर उन बच्चों को डर भी लगता है, लेकिन चारों एक दूसरे के गले लगकर एक साथ बैठे रहा करते। वो छोटा बच्चा भी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं, तो वो भी ज्यादा उन लोगों को परेशान नहीं करता। 12 महीने का बच्चा पैदल चल रहा था, क्योंकि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस बच्चे को गोद में उठाए। दोस्तों अब इन बच्चों को 10 दिन इस जंगल में हो जाते हैं और 10 दिन इन बच्चों को वो कंटेनर मिलते हैं जो ऊपर से फेंके गए थे खाने के लिए। अब ये बच्चे उनको खोलते हैं और उनमें से बहुत जोर जोर से खाना खाने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं। ये बच्चे नहीं समझा पा रहे थे कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन उस खाने को खाकर इन्हें बहुत चैन आता है और आगे बढ़ने का और भी मौका मिल जाता है। इस खाने को खाने के बाद ये करीबन 1 दिन उस बॉक्स के पास इंतजार करते हैं कि जिसने भी ये खाना रखा है शायद हमारे लिए रखा है। जो 13 साल का बच्चा है वो समझ जाता है, वहां पर इंतजार करते हैं, लेकिन वहां पर टीम नहीं मिल रही थी। अब यहाँ इस जंगल में ये काम हो रहा था कि बच्चे यहाँ पर हैं और पीछे टीम चल रही है, लेकिन किसी की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि थे वो बच्चे अगर बड़े इंसान होते तो शायद इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वो खाना खाते हैं,
शाम तक रुकते हैं। जो 13 साल का लड़का है वो सभी को गाइड कर रहा था। वो कहता है कि शायद यहाँ पर कोई नहीं आएगा, थोड़ी ही दूर हमें शायद कोई रास्ता मिल जाए, सड़क मिल जाए। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि ये जंगल बहुत ही बड़ा है, कहाँ के रास्ते, कहाँ की सड़क। दोस्तों वो बच्चे और आगे बढ़ने लगते हैं और वो उनमें से कुछ खाना अपने बैग में रखते हैं, खाने पीने की चीज। अब वहां पर उनकी व्यवस्था बन जाती है। व्यवस्था होने के बाद हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसी आवाजें लगाई जाती हैं, उनकी दादी की आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि बीते 12 से 13 दिन हो जाते हैं, बच्चे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर रिकॉर्ड, दादी की आवाज को रिकॉर्ड करके उस जंगल के ऊपर सर्च अभियान चलाता है कि ताकि बच्चों को अगर ये आवाज सुने तो वो बच्चे हमें मिल जाएंगे। दोस्तों बच्चों की लुका छुपी करीबन 25 से 30 दिन तक चलती रहती है। अब वो बच्चे बिल्कुल टूट चुके थे। जो खाना उन्हें जंगल में मिला था, अब वो खाना भी उनके पास खत्म हो जाता है। 32वां दिन उन बच्चों को जंगल में चल रहा था और यहाँ पर जो छोटा बच्चा था उसकी हालत बिगड़ने लगती है, उसे बुखार आने लगता है दोस्तों, और भी बच्चों को फीवर होने लगता है। यहाँ पर जितनी भी सर्च अभियान में टीम लगी हुई थी वो सभी मन में विचार कर रहे थे कि बच्चे अब बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि अमेज़न के जंगलों के जो मच्छर होते हैं वो वहां पर, जो सेना के अधिकारी होते हैं वो भी वहां पर झुक जाते हैं कि मच्छरों की वजह से, क्योंकि इतने बुरे वहां के मच्छर होते हैं कि बच्चों का बचना नामुमकिन सा है। लेकिन एक दादी के दिल को चैन कहाँ था। दादी ने सभी को इकट्ठा कर रखा था और कहा था कि मेरे बच्चे मुझे हर हालत में चाहिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस दादी के ऊपर दुखों का पहाड़ था। दोस्तों उसका बेटा, जवान बेटा और बेटे की पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। सर्च अभियान चलता रहता है। करीबन 40वें दिन उन बच्चों का पता चलता है, उन्हें उनकी दादी की आवाज सुनती है। वो थोड़े से खुले इलाके में आते हैं जहां से वो निगरानी में आते हैं। दोस्तों तुरंत वहां पर बचाव टीम पहुंचती है, उन बच्चों को उठाती है। उस दिन जब बच्चों को देखते हैं तो बच्चों की बहुत बुरी हालत होती है। बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब उनके चेकअप होते हैं तो आपको एक बात बताऊं, उन बच्चों को खासा कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, केवल थकावट की वजह से और खाने की कमी होने के कारण उन बच्चों को इतनी कमजोरी थी, वरना ना ही तो उन बच्चों को कोई दिक्कत थी। जो 12 महीने का लड़का था उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसे फीवर होता है। 4-5 दिन के अंदर वो बच्चा भी अपनी दादी के पास आता है। इन बच्चों को एहसास होता है कि इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि इन्हें उन घड़ी में अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा था जिस घड़ी में इसके माँ बाप की बॉडी सड़ने लगी थी। दोस्तों ये बच्चों के लिए बहुत बुरा पल होता है। आज हम अपने बच्चों को इतना अपने पास रखते हैं, लेकिन जब ऐसी कुछ दुर्घटना या ऐसी कुछ चीज हो जाए तो ये बहुत ताज्जुब की बात होती है। जब ये बात मीडिया में आती है, खबरों में छपती है, तो सभी इसे चमत्कार कहते हैं। कोई कहते हैं ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है इन बच्चों के ऊपर। कोई कैसे 40 दिन अमेज़न के जंगलों में जीवित रह सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वहां पर बहुत चर्चित होने वाली घटना थी। लेकिन दोस्तों इस घटना ने एक परिवार को बिल्कुल ही ऐसा कर दिया था कि उस परिवार के जो 2 व्यक्ति थे, जो खास थे, मेन थे, अहम थे, उन व्यक्तियों की जिंदगी खत्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर 2 पायलट चले जाते हैं और जो 4 बच्चे होते हैं, ताज्जुब की बात थी, प्लेन इतनी ऊपर से गिरा था, लेकिन 4 लोग चले जाते हैं और 4 बच्चों को कुछ भी नहीं होता। तो कहा ना मैंने, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। जिसकी जितनी उम्र है ना उसको कोई घटा नहीं सकता। एक एक सांस का हिसाब है उसके पास, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता तब तक आपकी जिंदगी है। अगर आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है तो दोस्तों आपको कोई बचा भी नहीं सकता। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। 1 मई 2023 की होती है, आप सर्च भी कर लेना, आपको हर जगह ये घटना, ये कहानी ये मिल जाएगी। दोस्तों सत्यता पर रखी हुई आधारित एक घटना है। इसको लाने का क्या उद्देश्य था? हम आज अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं, बच्चों को हम ऐसे रखते हैं कि बिल्कुल हमने अपने बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया है। ये सच्चाई है। आत्मनिर्भर कैसे बनता है बच्चा? पहले किसान थे, खेतों में काम किया करते थे, बच्चों से कड़ी मेहनत कराया करते। लेकिन आज के बच्चे, पहले तो खेल भी ऐसे हुआ करते कि बच्चों को बहुत बहुत टाइट खेल हुआ करता कि भाई भाग दौड़ भरी। आज की जिंदगी इंसानों की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लेकिन बच्चे अपनी जिंदगी बहुत मजे से काट रहे हैं। अपना चैन से रहना, एक साथ खेलना नहीं, कूदना नहीं, किसी जान नहीं पहचान नहीं। शहरों में ऐसे स्कूल बन चुके हैं कि जहां पर ग्राउंड तो है ही नहीं, ग्राउंड के नाम पर केवल छोटा सा हिस्सा होता है
जिस पर बच्चों को रखा जाता है। दोस्तों, इस कहानी को लाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि अपने बच्चों को ऐसी सीख दीजिए, अगर कभी ऐसी परेशानी आ जाए, हालांकि हमारे भारत में ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है, लेकिन उन्हें हर चीज के बारे में जानकारी हमें देनी चाहिए, हर चीज के बारे में बताना चाहिए कि वहां से क्या होता है, क्या कैसे होता है। दोस्तों, एक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कुछ भाइयों ने कहा है कि हमारे दादा सूरजमल जी हैं, बहुत अच्छे राजा थे, बहुत ही अच्छा उनका शासनकाल था। ब्रजभूमि के एक ऐसे लौते राजा थे जिन पर गर्व करने पर, जिनकी चर्चा करने पर ही अपने अंदर गर्व महसूस होता है। तो उनकी फरमाइश पर दादा सूरजमल की कहानी लाई जाएगी, उनके जीवन काल की कुछ बातें बताई जाएंगी, जितनी मुझसे हो सकेगी उतनी आप लोगों के सामने रखूंगी। कौन कौन चाहता है कि दादा सूरजमल की कहानी सबके सामने आए। वो ऐसे राजा थे जिसने हमारा जो ब्रज है, वृंदावन है, इन सभी को सुरक्षित रखा। उस समय जब मुगलों का दौर था दोस्तों, मुगल इस देश पर राज किया करते थे, इस देश को अपने अधीन कर रखा था। उस दौर में पैदा हुए दादा सूरजमल, जिन्होंने मुगलों को धूल चटा दी थी। तो यहाँ पर कल वो कहानी भी आने वाली है, इतिहास की एक ऐसी कहानी, एक ऐसे राजा जिनके नाम से ही फक्र महसूस होता है। हमारी देश की मिट्टी, बहुत ऐसे महावीर योद्धा हुए जिनकी गाथाएं कहते कहते हमारी उम्र निकल जाएगी, लेकिन उनकी गाथाएं खत्म नहीं होंगी। हमें फक्र करना चाहिए कि हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां पर इतने बड़े वीर सुरमा पैदा हुए, जिनकी गाथाएं गाते सुनते चैन नहीं मिलता। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज किसी के नाम नहीं लिए गए हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।